धनबाद जिले के अंचल कार्यालय में इन दिनों पूरी तरह से भ्रष्टाचार हावी हो गया है। 2 दिवसीय धनबाद दौरे के अंतिम दिन हजारीबाग कमिश्नर सुमन किस्पोटा गोविंदपुर अंचल कार्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने अंचल कार्यालय के सभी पंक्तियों का जांच किया। गोविंदपुर अंचल अधिकारी को ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करने तथा सरकार के आदेश का अक्षरशः पालन करने का सख्त निर्देश दिया। वहीं मौके पर पहुंचे स्थानीय ग्रामीणों ने अपनी परेशानियों एवं लेट लतीफी के साथ साथ सीओ रामजी वर्मा, अंचल निरीक्षक और हल्का कर्मियों के भ्रष्टाचार से आयुक्त को अवगत कराया। आयुक्त द्वारा सभी को भरोसा दिया गया कि जो भी समस्याएं हैं उसके विधि सम्मत जल्द से जल्द निष्पादन किया जाएगा। प्रमंडलीय आयुक्त के द्वारा कार्यालय निरीक्षण की सूचना पाकर भूखे प्यासे ग्रामीणों की अच्छी खासी हुजूम अंचल कार्यालय के समक्ष जमा हो गई है। ग्रामीणों का धैर्य जवाब दे दिया और इन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद निरीक्षण रोग आयुक्त ग्रामीणों की शिकायत सुनने लगे। जब ग्रामीणों ने बताया कि सीओ से लेकर अंचल निरीक्षक हल्का कर्मचारियों के द्वारा बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की घटना को अंजाम दिया जाता है, बगैर पैसा दिए जमीन का म्यूटेशन नहीं होता, गलत तरीके से म्यूटेशन के लिए कई दफा दस्तावेजों के साथ साथ छेड़छाड़ भी किया जाता है और शिकायत करने पर सुनवाई भी नहीं होती। कोई 2 साल से तो कोई 3 साल से अंचल कार्यालय का चक्कर लगा रहा है। इसके अलावा गोविंदपुर अंचल की कई पंचायत में सरकारी जमीन की लूट भूमाफियाओं के द्वारा अंचल कर्मियों के सहयोग से की जा रही है, जिसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाना जाना जरूरी है। यहाँ 35,000 से लेकर 5 लाख तक की रिश्वत मांगी जाती है। न दे पाने की स्थिति में जांच के नाम पर दौड़ने का काम किया जाता है। सीओ के कारण माहौल खून खराबा वाला हो गया है। जमीन पर दावा को लेकर हिंसक झड़प हो जा रही है। अगर ऐसे में किसी की हत्या हो जाए तो सीओ जिम्मेदार होंगे। सीओ को यहां से हटाया जाए, साथ ही इन पर प्राथमिकी दर्ज किया जाए। सभी लोग अंचल कार्यालय की कार्यशैली से त्रस्त हैं। हजारीबाग प्रमंडलीय कमिश्नर ने कहा कि रूटीन जांच के लिए आई है। रूटीन वर्क के आधार पर हमने यहां आकर निरीक्षण किया है। जो शिकायतें थी हमने रिसीव कर लिया है, अब उस पर जांच किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा रेवेन्यू मैटर पर खास करके जांच की जाएगी। कितनी पंजीयन संधारित की गई है, इस पर प्राथमिकता के साथ जांच किया जाएगा। जो शिकायतें मिली हैं उस पर जांच उपरांत कार्रवाई की जाएगी। रेडी के बारे में अभी मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। जो चीज़ें मिली हैं उसकी जांच आवश्यक है। जांच होने के पश्चात सही स्थितियाँ स्पष्ट होंगी। ये रूटीन वर्क है। रूटीन वर्क के तहत हमने आके यहाँ निरीक्षण किया है। सीओ के जो यहाँ पर बहुत से रैयत हैं आरोप लगा रहे कि यहाँ 2-2 साल से घूम रहे हैं, लेकिन उनका जो शिकायत है निष्पादन नहीं होता। यहाँ तक जो शिकायतें थी हमने रिसीव कर लिया है। अब उन पर जांच हम लोग करेंगे, ठीक है। अगर वो बात सही पाया जाता है तभी तो आगे की प्रक्रिया शुरू हो सकती है ना। बिना जांच के आगे प्रोसीड कोई नहीं कर सकता है। ये रेवेन्यू का मामला है, बिना जांच के हम आगे प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। तो स्थितियां हमें मिली हैं, वो जांच का विषय है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। कितने शिकायतें मिली हैं मैडम जमीन से खास करके रिलेटेड, जिसमें कि बताया गया कि रजिस्टर्ड 2 या पंजी 2 में चढ़ा दिया गया बिना कुछ कहे, बिना कुछ बताए? 5-6 मिले हैं अभी। ये बताएं कि वो कितने दिनों से घूम रहे हैं और उनको क्या यहाँ से बार बार लौटाया जाए? ये तो जाँच का विषय है ना। वो तो अभी इंस्पेक्शन के दौरान सिलसिलेवार वो देखना ज़रूरी है। वो देख करके जांच करने के बाद ये सारी स्थितियां सही पता होंगी। 2 साल पहले हम लोग मेरे नाना जी के नाम से खतियानी ज़मीन है, जो कि मेरे नाना जी के नाम से खतियान में भी ऑनलाइन में चढ़ा हुआ है, रजिस्टर 2 में भी चढ़ा हुआ है। हमारे मम्मी मौसी से लिया खरीदा, जिसको डीड बना रजिस्टर 2 में गोविंदपुर ब्लॉक से रजिस्ट्री किया गया। करने के बाद हमने मोटेशन के लिए अप्लाई किया सीओ साहब को। तो सीओ साहब के द्वारा तो कुछ बोला नहीं गया, कर्मचारी को बोला गया कि आपको 35-40 हज़ार रुपया लगेगा, क्योंकि आपका खाता गैराबाद है। तो हमने तो 35-40 हज़ार हमारे पास है ही ना देंगे पाएंगे, रिश्वत ही हुआ ना वो। तो मेरे से 40 हज़ार की मांग किया गया, जो कि मैं दे नहीं पाया। देने के बाद हम लोग गरीब आदमी, असहाय आदमी कुछ कर नहीं पाए, हम लोग बैठ गए। उसके बाद क्या हुआ, मैंने फिर से एक उषा देवी के नाम से मेरी ज़मीन पे, खतियानी ज़मीन पे 11 डिसमिल का ज़मीन ही है, और उषा देवी का और एक पंजी 2 चढ़ा दिया गया, जो कि 8 डिसमिल हो गया। रकबा 19 डिसमिल, ज़मीन है 11 डिसमिल, लेकिन सीओ साहब क्या किया, 19 डिसमिल का रकबा चढ़ा दिए। तो ज़मीन जबकि है ही नहीं वहाँ पे, 11 डिसमिल का रहती ज़मीन जो खतियानी हम लोग है,
जब हमने इसकी कंप्लेन किया कि सर हम लोग तो बोलते नहीं चढ़ा दिया है, इसके पैसा लगेगा। हमने सर हर चीज़ में रिश्वत हम कहाँ से दे पाएंगे, तो कुछ नहीं कहे, तो हम लोग कागज़ जमा किए और निकल गए। फिर मैंने अप्लाई किया अपना मम्मी वाला फिर से कि सर ये मोटेशन आप क्यों खारिज कर रहे हैं। फिर मेरे को जांच में लिख दिया, इस बार में जांच में लिख दिया कि आपके जांच प्रतिबद्धता में खारिज कर दिया जाता है। उसके बाद कारण कुछ नहीं लिखा, तो मैंने कारण के लिए सीआई से भेंट किया, कर्मचारी से भेंट किया, सर आप लोग रिपोर्ट बनाए हैं तो हमें रिपोर्ट दीजिए, ताकि आप लोग नहीं करेंगे तो हम ऊपर तक करवाएंगे ना, क्योंकि हम असहाय आदमी है। तो उसने कहा कि हमारे पास तो कोई रिपोर्ट है नहीं, सीओ साहब से जाके भेंट करो। क्या लगता है अंचल कार्यालय जो है, अंचल कार्यालय करप्ट हो चुका है, सिर्फ पैसे की बदौलत से काम होगा, गरीब की कभी आसानी नहीं होगा। आपके पास पैसे है तो आप बेचहक एक दिन में आपका मोटेशन हो जाएगा। अगर हम कमिश्नर साहब से भेंट करते हैं, हो सके कि रामजी वर्मा सीओ साहब हो सकते हैं हमारे ऊपर कुछ कार्रवाई भी कर सकते हैं, या फिर किसी से करवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई बेचैन नहीं। लेकिन हम मांग हमारा ये है कि हमारा ज़मीन जो रहती है हमारा मोटेशन किया जाए, और जो पंजी 2 चढ़ाएं किसी और का, वो दाखिल खारिज को खत्म, जांच करके खत्म कर दिया जाए। उसके ऊपर केस नहीं, ये गोविंद प्रखंड से ही उसको हटा देना चाहिए, यहाँ ये रहने के लायक नहीं है। क्या करता सीओ, आज भी सीओ मेरे को बुलाया कि कल आओ 12 बजे हम कर देते हैं। हम बोले सर आप 2 साल से कहाँ सूत रहे थे, यही बात आप पहले बोलते हैं कि सर 12 बजे कल आओ तो हम आते। आज आप इस शब्द को क्यों बोल रहे हो, हमें बुलाया। आयुक्त आई हुई हैं, महोदया साहब हैं, वो लिखित रूप में देने के लिए आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। यहाँ के सीओ साहब ने लोगों की रहती ज़मीन को दूसरे के नाम से पंजी 2 और रेंट रसीद काट दे रहे हैं पैसा लेकर, और नतीजा ये जो रैयत है, जो डीड धारक है, वो ज़मीन पर जा रहा है तो वहाँ पर फसाद हो रहा है, मर्डर होने की नौबत आ रही है, खून खराबा की स्थिति हो रही है, वहाँ पर हत्या हो जाएगी ऐसी स्थिति में। सीओ ऐसा माहौल बना दे रहा है। जी, हमारी ज़मीन लाल बंगला में है, जो 1987 से हमारे पास है, 2024 तक का रेंट रसीद, मोटेशन, इवन हाल सर्वे में हमारा नाम से खतियान बन गया, तारमीन हो गया, 2024 तक का रेंट रसीद है, सब कुछ हमारे पास है, अधिकार अभिलेख हमारे पास है। उसके बावजूद इन्होंने दूसरे के नाम से रेंट रसीद और पंजी 2 बना दिया है, और हमको बोला गया कि वो हरजन हैं, अगर जाओगे तो तुम्हारे ऊपर हरजन एक्ट का मुकदमा होगा। कौन बोला ये बात? सीओ साहब, और तुम जेल जाओगे, और ज़्यादा बनोगे तो तुम्हारी हत्या भी हो सकती है। तो हत्या कौन करवाएगा, ये करवाएंगे या किसी देखिए कौन कराएगा, हत्या भी हो सकती है, ये सीओ साहब का कहना है, इन्हीं के कार्यालय से कहा गया है। तो मांग क्या कर रहे हैं, और यहाँ पर आए हैं महोदया, हम महोदया साहब को अपना सारा डॉक्यूमेंट के साथ उनको पेपर देंगे, तो जांच करवाएंगे। बनता जा रहा है, और हमारे तरह बहुत सारे लोग इसके पीड़ित हैं। यहाँ 2021 से आपका अंचल कार्यालय गोविंदपुर में दौड़ रहा है। क्या काम से? एक आपका 3/8/64 को डीड बना था 320 डिसमिल का, जयनगर पंचायत का 98 मौजा, उसका 23 दिन के अंदर 26 तारीख को 26/8/64 को वो डीड को कैंसिल कर दिया गया, रजिस्ट्रार किया, धनबाद रजिस्ट्रार किया। उसके बाद कैंसिल डीड को दबा दिया गया, और जो डीड बना था उसको उसका बाप नहीं हासिल किया, उसका दादा तो छोड़ दिया ज़मीन। अभी उसका पोता कौसर अंसारी मुर्राडी का है, जो जयनगर का ज़मीन में हम बाद में हम खरीदे हुए हैं, उस ज़मीन पर वो कब्जा किया हुआ है ज़बरदस्ती दलाल लोग को मिला के। सीओ कार्यालय क्या इसमें? सीओ कार्यालय हमको बार बार बोलते हैं कि हम सुधार देंगे, हमसे गलती हो गया, लेकिन यहाँ तो पैसा का खेल है। 5 लाख 10 लाख लेके वो ज़मीन का सुधार किए हैं, चेंज किए हैं, कैंसल डीड का मोटेशन, और बिना मोटेशन का ऑनलाइन कर दिए। मोटेशन भी नहीं है, जमाबंदी नंबर, केस नंबर कुछ नहीं है, रसीद में फर्जी रसीद है। यहाँ पर आयुक्त आई, उनसे क्या मांग कर? उनसे यही मांग करेंगे कि सीओ साहब से आप सुधार करवाइए, और सीओ साहब जो गलत कर रहे हैं उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। कैसा कार्रवाई चाहते हैं? कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, उनको सजा होना चाहिए, पनिशमेंट मिलना चाहिए, जेल जाना चाहिए। ऐसे अधिकारी को मारपीट का नौबत आता है, मर्डर का नौबत आएगा,
ये तो सारे सीओ साहब करवा रहे तो ऐसे हैं। में और किसी का पूरा जान चला धनबाद जाता जिला तो में जिम्मेवार कौन पूरा धनबाद जिला में ये गोविंदपुर अंचल कार्यालय सबसे भ्रष्ट है। अगर ऐसे में किसी की जान चला जाता जिम्मेवार किसे मानेंगे? सीओ साहब होंगे जिम्मेवार, कौन होंगे? इसीलिए तो बोल रहे हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई होना क्या चाहिए, प्राथमिकी दर्ज होना चाहिए? प्राथमिकता दर्ज होना चाहिए उनके ऊपर, प्राथमिक दर्ज होना चाहिए सीओ साहब के ऊपर। तो अंचल कार्यालय करप्ट हो चुका है एकदम मतलब धनबाद जिला में अंचल कार्यालय गोविंदपुर जो है ये सबसे भ्रष्ट है, करप्ट हो चुका है।